क्या आपको मालूम है जिन मम्मियों के प्रेगनेंसी के टाइम दांतों में मसूड़ों में सूजन रहती है उनके 6 से 7 गुना ज़्यादा चांसेस है कि वो एक बच्चा प्री मैच्योरली डिलीवर करेंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रेगनेंसी के समय अपने दांतों का ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक शरीर 2 जनों की इम्यूनिटी शेयर करता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रेगनेंसी से पहले नहीं दिखती, पर प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा सीवियरिटी से आती है या छुपी हुई प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको 5 टिप्स देना चाहूँगा जो आप अगर प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो ये ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये वीडियो प्रेगनेंसी से पहले देख रही हैं तो मेरा एडवाइस यही है कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त, प्रेगनेंसी का जब आप सोच रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, उससे पहले आप अपने डेंटिस्ट से क्लियरेंस ले रहे हैं कि आपके दांत एकदम सही तो है ना। हमारे पास बहुत बार ऐसे मम्मियाँ आती हैं जिनकी अक्ल जाड़ एकदम से प्रेगनेंसी के टाइम दुखने लग जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। प्रेगनेंसी के कारण हम उनको हैवी दवाइयाँ भी नहीं दे सकते, तो वो बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उस टाइम अमूमन हम सर्जरी भी टालने की कोशिश करते हैं। अक्ल जाड़ें टेढ़ी हैं आजकल सभी की वो दिक्कत देती है, और फिर प्रेगनेंसी के टाइम अगर टेढ़ी अक्ल जाड़ दिक्कत देने लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे का दांत 3 महीने के गर्भाशय, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जब 3 मंथ के प्रेग्नेंट है तभी से बनने लग जाते हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम भी ध्यान रखना है कि आप क्या डाइट ले रही हैं, आप खुद को कितना सन में एक्सपोज कर रही हैं, कितना विटामिन डी ले रही हैं। एक प्रेग्नेंट मम्मी की लाइफस्टाइल डायरेक्टली बच्चे के दांतों में रिलेटेड होती है, बिकॉज उसके दूध के दांत तीसरे महीने में ही बनने लग जाते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसके दांत उगते ही बहुत जल्दी कैविटी लग रही है, बड़ी बड़ी कैविटी लग रही है, तो उसका कारण प्रेगनेंसी के टाइम विटामिन डी की कमी हो सकता है, क्योंकि दूध के दांत पेट में बनते हैं और पक्के दांत बच्चे पैदा होने के बाद बनते हैं। मैं अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ और आशा है कि मेरे सभी सब्सक्राइबर को समझ में आ गया होगा कि आपको डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने जाने की कितनी आवश्यकता है। प्लीज़ वो 6 महीने का जो रेगुलर चेकअप है वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम भी अवॉइड ना करें। आप डेंटिस्ट के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाएं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं, अगर छोटा सा काम कर दिया तो प्रेगनेंसी के टाइम वो प्रॉब्लम बढ़ के नहीं आती है। तो तीसरा नंबर पे ज़रूर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के टाइम भी आपके रेगुलर प्रिवेंटिव डेंटल फॉलोअप्स होने चाहिए। नंबर 4, एक बहुत सेकंड ट्राइमेस्टर 4 से 6 महीने के बीच में मसूड़ों में ऐसी एक सूजन आ जाती है जिसको प्रेगनेंसी ट्यूमर या फिर मेडिकल भाषा में प्रेगनेंसी ग्रैनुलोमा बोला जाता है। ये एक छोटी सी सूजन होती है जो कि बहुत ब्लीड करती है टच करने में, और ये काफ़ी अमूमन पाई जाती है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, इसका इलाज बहुत सरल होता है। पर हाँ, अगर आप उस अच्छे से मसूड़ों की सफाई रखेंगे, मसूड़ों में जो सूजन आई है प्रेगनेंसी के टाइम वो कंट्रोल में रहेगी, तो ये प्रेगनेंसी ट्यूमर होने के चांसेस कम रहेंगे। 5वीं चीज़ ये ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के टाइम छोटी सी क्लीनिंग कराना, कोई फिलिंग कराना बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ऐसा कोई प्रोसीजर जिसमें सुन करने की दवाई की ज़रूरत हो, इंजेक्शन लगा के दांत को सुन करना हो, रूट कैनाल, दांत निकालना, ये सब आप अपने गायनेक और डेंटिस्ट के साथ एक साथ कंसल्टेशन करके, वो दोनों डॉक्टर आपस में बात करके भी किया जा सकता है अगर ऐसे प्रोसीजर टाले ना जा सके तो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरे नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जहाँ तक हो सके प्रेगनेंसी में अपन एक्सरेज, डेंटल एक्सरे लेना अवॉइड कर सकते हैं, पर यकीन मानिए अगर आपको एक्सरे की ज़रूरत है तो आपका डेंटिस्ट आपको लेड एप्रिन पहनाएगा, थायराइड कॉलर पहनाएगा, जिससे आप और आपके बच्चे श्योर रहेंगे। और अगर आपका डेंटिस्ट एक अत्याधुनिक मशीन यूज़ कर रहा है, अत्याधुनिक सेंसर यूज़ कर रहा है, तो एक्सरे रेडिएशन बहुत ज़्यादा कम होता है, और एक डेंटल एक्सरे में इतना ही रेडिएशन होता है कि आप घर बैठे दिन में उसके लिए एक्सपोज हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मैं ये 5 पॉइंट आपको मदद करेंगे कि कैसे अपन प्रेगनेंसी के टाइम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। और अगर आप अपने मुंह का, दांतों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को हेल्दी बनाने में बहुत मदद करेगा। यदि आपका इस विषय में और भी कोई सवाल है तो आप ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।